पतिव्रता स्त्री उसी को कहा जाता है जो एक पति के लिए ही अपना सर्वस्व अर्पण कर दे। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम मधु है और मुझे पूरा विश्वास है कि बागेश्वर महाराज की कृपा से आप सभी अच्छे, स्वस्थ और भक्तिभाव से भरे होंगे। आज का वीडियो बेहद जबरदस्त और आंखें खोलने वाला है, इसलिए कृपया इसे अंत तक जरूर देखें। आज गुरुजी के दरबार में एक ऐसी घटना घटी जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। एक महिला जो बाहर से खुद को पतिव्रता और आदर्श नारी के रूप में प्रस्तुत कर रही थी, आज गुरुजी ने उसकी असली सच्चाई सबके सामने उजागर कर दी। गुरुजी ने पर्ची पढ़ने से पहले ही उसके मन की बात कह दी। उसके अवैध संबंध, उसके झूठे आचरण और उसके घर में चल रही कड़वाहटें सब उजागर हो गईं। महिला रोने लगी, गिर पड़ी और बोली, गुरुजी मुझे क्षमा करें। और तभी गुरुजी ने एक ऐसा चमत्कार किया कि दरबार जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। पतिव्रता स्त्री, भारतीय संस्कृति का अनमोल आदर्श। भारतीय संस्कृति में नारी को देवी का रूप माना गया है और जब वो नारी अपने जीवन का संपूर्ण समर्पण केवल एक व्यक्ति अपने पतियों के लिए करती है, तब वो पतिव्रता स्त्री कहलाती है। यह शब्द मात्र एक सामाजिक उपाधि नहीं, बल्कि नारी के तप, त्याग और निष्ठा की पराकाष्ठा का प्रतीक है। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री की परिभाषा प्रस्तुत की है, वो केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि भारतीय अध्यात्म की गहराइयों में डूबा हुआ एक जीवन दर्शन है। उनके अनुसार एक पतिव्रता स्त्री वह होती है जो अपने पति को ही अपना सर्वस्व मानती है, मन, वचन और कर्म से। उसका जीवन केवल पति की सेवा तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसका हर संकल्प, हर भावना, हर प्रार्थना केवल अपने पति की सुख शांति के लिए समर्पित होती है। शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। यह श्रद्धा जब पति के प्रति केंद्रित होती है, तब वो पतिव्रता धर्म का रूप ले लेती है। ऐसी नारी न तो किसी अन्य पुरुष की ओर आकर्षित होती है, न ही किसी गलत विचार को मन में आने देती है। उसका मन इतना पवित्र और दृढ़ होता है कि स्वयं मृत्यु देवता भी उसकी तपस्या और निष्ठा के सामने हार मान लेते हैं। सावित्री का उदाहरण इस सत्य का सबसे अद्भुत प्रमाण है। जब यमराज उसके पति सत्यवान के प्राण हरने आए, तब सावित्री ने अपने धर्म, बुद्धि और संकल्प के बल पर यमराज को विवश कर दिया कि वे उसके पति को जीवन दान दे। वो कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि एक नारी के पतिव्रता धर्म का परिणाम था, जिसकी शक्ति से प्रकृति भी झुक जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ये कहते हैं कि आज के समय में भले ही स्त्रियों की भूमिकाएं बदली हों, वे शिक्षित हों, कार्यरत हों, परंतु उनके जीवन का सर्वोच्च धर्म वही है जो सदा से रहा है, पति की सेवा और सम्मान। यह सेवा केवल खाना बनाना या कपड़े धोना नहीं है, बल्कि यह उस नारी के भीतर की भावना है कि मेरे पति की खुशी, सुरक्षा और उन्नति ही मेरा पहला धर्म है। वह नारी अपने जीवन की हर चुनौती को सहकर भी मुस्कुराती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका बल, उसकी तपस्या उसके पति के जीवन में सुख और सफलता लाने वाली शक्ति है। पतिव्रता स्त्री का अस्तित्व ही समाज की नींव है। उसका त्याग और सेवा एक ऐसा आदर्श बन जाता है जिससे अगली पीढ़ियां संस्कार सीखती हैं। वो नारी अपने परिवार की रीढ़ होती है जो सबको जोड़े रखती है। जब वो अपने पति की सेवा करती है, तो उसमें केवल स्त्री का प्रेम नहीं, बल्कि एक साध्वी की भक्ति, एक माँ की ममता और एक देवी की करुणा समाहित होती है। आज के आधुनिक युग में जहाँ रिश्ते क्षणभंगुर होते जा रहे हैं, वहीं एक पतिव्रता स्त्री उस मूल भावना को जीवित रखती है जो कहती है, रिश्ते निभाने होते हैं, बनाए नहीं जाते। उसकी आंखों में अपने पति के लिए श्रद्धा, उसके स्पर्श में सेवा और उसके जीवन में संकल्प होता है कि वह हर परिस्थिति में अपने धर्म से विचलित नहीं होगी। अतः पतिव्रता स्त्री केवल एक स्त्री नहीं, वो एक शक्ति है, एक संस्कार है और एक प्रेरणा है जो अपने पति ही नहीं, पूरे समाज को धर्म, प्रेम और सेवा का मार्ग दिखाती है। यही है भारतीय नारी का वास्तविक तेज। यही है पतिव्रता धर्म की पराकाष्ठा।